मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और ये बात उम्मीद है जितनी सर्वे हम लोगों ने कराए, जितने रुझान सामने आए, और आज लगभग 20 दिन से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कतई कोई संदेह नहीं। आप लोगों को कोई संदेह है इसमें? नहीं है भैया, कोई संदेह नहीं है। हम तो सारी विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं ये बात तय है कि इस बार एक बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये जीत हमारी सरकार की इतनी बड़ी है, जब ये डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल बिहार और बिहारियों को धीमी गति से विकास की राह पर आगे लेकर जाएगी, जब बिहार की हर एक विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार काम करेगी, तो ऐसे में कहलगांव विधानसभा के हमारे तमाम मतदाता भाइयों बहनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मुख्य धारा के साथ हम लोग जुड़कर रहे, एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजने का काम करें जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर आपकी समस्या का समाधान कर सके, जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर आपके लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को ला सके। और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी कर सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कर सकते हैं, और प्रत्याशी के रूप में मेरे भाई शिवानंद मुकेश ये कार्य कर सकते हैं। और अब ये जिम्मेदारी आप सबकी बनती है कि जात पात धर्म मजहब से उठकर जरूरी है विकास की सोच वाली सरकार को मजबूती से बिहार में लेकर आना। एक तरफ हमारी केंद्र की एनडीए सरकार जो बिना जात पात धर्म मजहब को देखे हुए जितनी योजनाओं का निर्माण करती है, उसके पीछे का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ हम लोग कार्य करते हैं और इसी का परिणाम है कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। और आज भी बिहार में एक बड़ी आबादी है जो दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की, भले वो महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय योजना हो या उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना हो। कोई गरीब परिवार इलाज से वंचित आर्थिक अभाव में न रह जाए, आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ कि आज उनकी वजह से देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना चल रही है, जिसकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसी प्रयास में लगे हैं कि कैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके। भले वो बिजली बिल के यूनिट फ्री करने की बात हो, या पेंशन योजनाओं में वृद्धि करने की बात हो, या जब यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं के लिए जिस तरीके से सम्मान निधि के माध्यम से महिलाओं को एक उद्यमी बनाने की सोच के साथ 10-10 हजार रुपए खाते में दिए गए हैं पहली किस्त में। दूसरी किस्त में अभी 2 लाख रुपया और आएगा, और ये सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं उद्यमी बनकर आर्थिक तौर पे सामर्थ्य बनकर न सिर्फ खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, बल्कि पूरे परिवार को साथ लेकर खड़े होने का काम करे, मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम करे। ये हमारी सरकारों की सोच। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता जो एक दूसरे का ही सरफटबल में लगे। सोचिए, जो गठबंधन एक दूसरे के घटक दल को सम्मान न देता हो, वो कल को जीत के आने के बाद आपको या मुझे क्या सम्मान देगा? पूछेगा ये महागठबंधन के लोगों से जब वो आएंगे
आपके बीच प्रचार करने। 15 साल कोई नहीं भूला है वो जंगल राज का वो दौर, किस तरीके से मेरे युवाओं को, साथियों को मजबूर किया गया। आज भी वो दूसरे राज्य में रहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है और जिसके लिए मेरी सरकार संकल्पित है। न सिर्फ हम लोग अपने युवाओं को यहीं पे बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर अपने ही जिले में दिलवाने का काम करेंगे, बल्कि जो लोग पलायन कर बाहर गए हैं वो भी वापस लौटकर बिहार आए। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।